ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा एवरीबॉडी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे बाद में बोलिए। ब्रह्म संहिता का श्लोक है श्री गणेश जी के ऊपर। यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ, द्वंद्वे प्रणाम समये सगणाधिराजः, विघ्नान् विहन्तुम् अलमस्य जगत्त्रयस्य, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अब मैं ही गाता हूँ। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ, द्वन्द्वे प्रणाम समये सगणाधिराजः, विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ तो उसका अनुवाद करता हूँ। I adore the primeval Lord Govinda, whose lotus feet are always held by Lord Ganesha upon the pair of tumuli protruding from his elephant head, in order to obtain power for his function of destroying all the obstacles on the path of progress of the three worlds. एक लाइन में पूरा अनुवाद है फुल। तो इसका अर्थ ये है, मैं आपको पृथक पृथक बताता हूँ। महेश, मैं गोविंद आदि पुरुष को प्रणाम करता हूँ, जिनके चरण कमल सदैव गणेश जी अपने दांतों पर ग्रहण करते हैं, जो उनके मुख से शीश से बाहर आते हैं। किस लिए? उनका कार्य है विघ्नहर्ता का। विश्व के प्रगति में जो विघ्न आते हैं उसका खंडन या उसका हरण करने का, वो जो उनकी शक्ति है विघ्नों का हरण करने की, वो उन्हें भगवान के चरण कमल धारण करने से प्राप्त होती है। ठीक है। लॉर्ड गणेश भगवान गणेश की जो उनका विशेष कार्य जो उनको दिया गया है, वो ये तीन प्रकार के जो जगत हैं, स्वर्गलोक, भूलोक और नीचे के लोक, वो 14 भुवनों में उनकी प्रगति में जो भी कष्ट आता है, जो भी बाधा आती है, उसको नष्ट करने के लिए गणेश जी का मेन कार्य है विघ्नहर्ता। The power of destroying all obstacles to mundane prosperity has been delegated to Lord Ganesh. इस भौतिक जगत के समृद्धि के रास्ते में जो भी अवरोध आते हैं, उनको नष्ट करने का कार्य श्री गणेश जी को सौंप दिया गया है। किसने? भगवान विष्णु ने, यानी कृष्ण ने। He has obtained a rank amongst the 5 gods. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये परपोर्ट किसका है पता है आपको? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने लिखा हुआ है। इनके भी एक एक वाक्य पैराग्राफ होते हैं। बहुत सोच समझ के पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात कही गई है कि 5 प्रमुख देवता हैं जिसमें गणेश जी का नाम आता है। आप लोगों को पता है ये 5 देवता कौन है? एक है स्वयं विष्णु, दूसरे है शंकर, तीसरे है पार्वती,
चौथे है गणेश जी और पांचवे है सूर्य नारायण। ये 5 जो महान विभूतियाँ हैं, इनको हर वैष्णव को रोज प्रणाम करना चाहिए। भक्ति हम कृष्ण से ही करते हैं, लेकिन वंदन इन सबको करना चाहिए। और जो खास करके ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं या ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं और जो पौरोहित्य करते हैं, यानी दे डू प्रिस्टली वर्क, पुजारी या पुरोहित का काम करते हैं, यानी किसी का विवाह करते हैं, किसी का उपनयन करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, ऐसे जो अग्निहोत्र कार्य करते हैं, उनको हर दिन सूर्य को अर्घ्य देना बहुत आवश्यक है। यहाँ के एक संत हैं, प्रसिद्ध संत हैं, जिनका फोटो इस आश्रम में भी लगा हुआ है, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज। वो गृहस्थ थे, बड़े धनी बिजनेसमैन थे, लेकिन बहुत साक्षात्कारी पुरुष थे। उन्होंने ही गीता प्रेस का आरंभ किया था और भगवान का कई बार साक्षात्कार किया उन्होंने। तो लोग उनको हमेशा पूछते थे, महाराज जी दर्शन कराओ, हमने सुना आपको भगवान का दर्शन हुआ है, हमको भी दर्शन कराओ। तो उन्होंने चलो मेरे साथ। हरिद्वार में, ऋषिकेश में उनको लेके गए। आज भी वो जगह है रामझूला के पास, और सब लोग पूरे सूर्योदय के पहले आ जाना। सब लोग आ गए थे, भगवान का दर्शन होने वाला है। सब लोग पहुंच गए और पूर्व की ओर मुंह करके खड़े रहो, अभी दर्शन होंगे। कुछ देर के बाद सूर्य का उदय हुआ। तो लोग देखते रहे कि अभी कुछ बताएंगे, अभी कुछ बताएंगे। तो यही भगवान का साक्षात दर्शन है। जब तक हम भगवान का त्रिभंगी नीलकमल जैसा वर्ण वाला स्वरूप देखने के योग्य नहीं है, तब तक भगवान आपको इस रूप में दर्शन दे रहे। बहुत बड़ी बात है ये समझना, क्योंकि भगवान भी स्वयं कहते हैं कि मैं स्वयं सूर्य चंद्र के रूप में पूरे विश्व को निहारते रहता हूँ। तो सूर्य को देखना अर्थात भगवान को देखना, निश्चित समझ लेना बात को। और सूर्य को जब हम अर्घ्य देते हैं तो एक धार छोड़ते हैं ना अपने लोटे से, चाहे वो तांबे का हो लोटा या वो लोटा चांदी का हो सकता है, और किसी सोने का भी हो सकता है या स्टील का भी हो सकता है। तो वो जब सूरज को देख के धार छोड़ते हैं ना, तो उसके अंदर सूरज की प्रतिमा आती है और कुछ मंत्र होते हैं उसके। वो जब उच्चारण करते हुए सूरज धार के अंदर सूरज के किरणों को अनुभव करते करते जब अर्घ्य करते हैं, तो दिव्य सूर्य की शक्ति जो है आपके अंदर प्रवेश करती है, सकारात्मक शक्ति, जो मन के विकारों के लिए भी बहुत आवश्यक है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। और शास्त्र में ये भी लिखा है कि 3 बार सूर्य को अर्घ्य करना चाहिए, एक उदय के समय, एक मध्याह्न के समय, एक अस्त के समय। लेकिन 3 समय अगर नहीं हो सकता है तो एक समय सुबह तो करना ही करना है। उसे किए बिना किसी भी पुरोहित को यज्ञ करने का अधिकार नहीं, वो करना ही चाहिए, तो आप यज्ञ के लिए योग्य हो। तो ये सूर्य की हो गई। फिर बाद में मैंने बताया एक परिवार है पूरा 3 लोगों का, 4 में से 3 है उसके अंदर, और एक स्वयं विष्णु है। विष्णु को भी इसलिए देवता माना गया क्योंकि विष्णु भी जब वैकुंठ में नहीं रहते हैं तो ये 3 लोकों में व्यवस्थापन और मेंटेनेंस का काम करते हैं, इसलिए वो भी त्रिदेव में माने गए, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सब लोग याद रखिए, रोज इन 5 का आपको स्मरण करना है। हरि नाम का जब सुबह करना ही है, अपने 5 का स्मरण करना है। अभी आधी बात ही चल रही है स्मरण करने की, तो रोज सवेरे 5 पांडव, द्रौपदी और कुंती का भी स्मरण करना चाहिए। जब हम सुबह उठकर धर्मराज युधिष्ठिर का स्मरण करते हैं तो आपके अंदर के धर्म की वृद्धि होती है, अधर्म का नाश होता है, धर्म की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। भीमसेन का स्मरण करेंगे तो प्रचंड शक्ति आपको प्राप्त होगी, आध्यात्मिक और भौतिक। अर्जुन का स्मरण करेंगे तो आपके शत्रुओं का नाश होगा और आप विजयी हो जाएंगे। नकुल सहदेव को याद करेंगे तो आरोग्य प्राप्त होगा, जो कि वो अश्विनी कुमार के पुत्र हैं। सूर्य से भी आरोग्य प्राप्त होता है। द्रौपदी देवी का स्मरण करने से महापातकों से भी आपकी मुक्ति हो जाती है। अगर महापातक भी आपको छू चुके हैं
महापातक, तो वो नष्ट हो जाते हैं। और वैसा ही कुछ परिणाम कुंती से भी होता है, लेकिन द्रौपदी का मेन स्थान है उसमें। ये सब हम भूल जाते हैं। फिर हमारे किसी फिल्म स्टार की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की हम याद करते हैं सुबह उठते ही, लेकिन प्रातस्मरणीय ये सब व्यक्ति हैं। और उसमें भी एक प्रधान व्यक्ति है प्रातस्मरणीय, बताइए कौन है वो? बताइए। गुरु महाराज, आपके गुरु महाराज। ये सबसे पहले उनका स्मरण करना है, बाद में इन पांचों का, 2 माताजियों का करना है, फिर स्नान करके सूर्य का अर्घ्य करना है और बाकी देवताओं को स्मरण करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। He has obtained the rank among the 5 gods as the way Brahma is possessing the mundane quality of sattva. The self-same Ganesh is a god in possession of delegated power of infusion of the divine power. विघ्नहर्ता होने के साथ साथ दिव्य शक्ति का संचार करने की भी इनको शक्ति दी गई है कि वो आपके अंदर दिव्यता का संचार कर सकते हैं, डिविनिटी। ऑल हिज ग्लोरी, इसकी गणेश जी की जो गौरव है, ऑल हिज ग्लोरी रेस्ट एंटायरली ऑन द ग्रेस ऑफ गोविंदा। यानी सारा जो पावर करंट सप्लाई है वो श्री गोविंद से प्राप्त होता है। ये ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तात्पर्य देते हैं, कोई यहाँ वहाँ से घुमा के नहीं दे, स्ट्रेट एकदम, नोन एज शिव गुरु ना। तो ये हमारे ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय में से श्लोक है गणेश जी के विषय में। तो आज गणेश जी का जन्मदिन है, आज माघी चतुर्थी है, इसको गणेश जी की जन्म चतुर्थी मानी जाती है। और एक चतुर्थी आती है भादो शुक्ला चतुर्थी, इसको भी गणेश चतुर्थी कहते हैं, लेकिन वो जन्मदिन नहीं है, वो उनका 11 दिन की पूजा की विधि है उसके लिए। अभी मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, उसका 50 अर्थ मत निकालना, जो भक्ति के लिए अनुकूल अर्थ है वही समझना उसको। पुराणों में लिखा है कि ये चतुर्थी आज की और जो गणेश चतुर्थी की चतुर्थी है, 2 मेन 2, लेकिन सारे गणेश चतुर्थियाँ जो आती है ना, विनायक चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी, इसमें जो उपवास रखता है और अथर्व शीर्ष का एक बार पाठ करता है, उसे विद्या और बुद्धि प्रचंड मात्रा में प्राप्त हो जाती है। आज भी वृंदावन धाम में बड़े बड़े सिद्ध संत जो हैं वो चतुर्थी के दिन उपवास करते हैं और अथर्व शीर्ष पढ़ते हैं। अब ये तो एक भौतिक लाभ हो गया ना, किसी हेतु से किया हुआ, लेकिन वो बुद्धि और विद्या किस लिए हम चाहते हैं? भगवान की भक्ति में प्रगति करने के लिए। और उद्देश्य साफ है तो कोई काम कर्मकांड नहीं है। अगर किस लिए कर रहे हैं ये स्थान, एक कार्य हमको अर्थ पता है, उसका रहस्य पता है, तो आपने किया तथा कथित भौतिक कार्य भक्ति ही है। जैसे अर्जुन बाण छोड़कर लोगों का वध कर रहे हैं, 1-2 का वध नहीं किया, लाखों का वध किया। यहाँ तक कि धर्मराज को पश्चाताप हो गया, धर्मराज फूट फूट कर रो रहे थे कि मुझे राजा बनाने के लिए इतना धन संहार किया गया, लेकिन वो भगवान के आदेश से किया हुआ नरसंहार भी भक्ति थी, शुद्ध भक्तिपूर्ण सेवा, प्योर डिवोशनल सर्विस। इसलिए अगर आप संकष्टी का उपवास अभी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर करेंगे कभी तो इसी भाव से करना कि भगवत विषय ज्ञान और अनुभूति चाहिए। आई वॉन्ट साक्षात्कार, रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा, उसके लिए ज्ञान चाहिए और किस प्रकार से कार्य करना है और किस प्रकार से नहीं करना है यह समझने के लिए वो बुद्धि चाहिए, सार असार बुद्धि। यही हमारे सारे देवताओं का प्रयोजन क्यों है कि सब लोगों को अपना अपना एक मंत्रालय दिया हुआ है और वो एक एक कृपा आप पर करते रहते हैं। शंकर जी के बाद बहुत सारे हैं, पार्वती जी भी प्रधान देवता हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट दे के रखे उनको, सरस्वती विद्या के देवता है, फिर भी उसका जो सेंट्रल कमांड है वो गणेश जी के पास है। गणेश जी विघ्न करता है और यहाँ पर लिखा ना डिविनिटी की पावर उनको देते हैं भगवान, डिविनिटी देने के लिए दैव दिव्य शक्ति, तो ये वो उनके पास में है, इसलिए उसको कहते हैं सुख करता। तो वो जो सुख कर्ता का वर्ड नाम आता है ना,
वो भौतिक सुख नहीं है, वो वास्तव में दिव्य सुख है। लेकिन हम कैसे कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, यही हम गाते हैं। अपने को क्या मिल रहा है, मैं तुम्हें दीपक दिखा रहा हूँ, मुझे क्या दोगे? इस दीपक की भी कुछ कीमत होती है, समय की भी मेरी कुछ कीमत है, मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, आप मुझे क्या दोगे बताओ। इस भावना से हटकर हमें केवल भगवान के लिए क्या अनुकूल है वही मांगना चाहिए, उसी की अपेक्षा करनी चाहिए, उसके अलावा और किसी की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में नवरात्रि के उपवास का भी बड़ा महत्व है। वो इंद्रियों पर काबू देता है, तपोबल प्राप्त करा कर देता है। वो भी हमें कृष्ण की भक्ति के लिए प्राप्त करना है। और बाय द वे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये किसी भी व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हृदय से एकादशी का व्रत 52 बार करते हैं साल में, कितनी बार हो गया, 12 महीने में कितने होते हैं, सॉरी 52 बार नहीं, 26 बार, आई एम सॉरी, 52 तो हफ्ते होते हैं, लेकिन महीने तो 12 है, तो 24 एकादशी होनी चाहिए। वो 2 एकादशी जो ना अधिक मास वाली है, वो केवल 3 साल में एक बार आती है। 2 एकादशी मिलकर 26 एकादशियों का वर्णन स्वयं राधा रानी ने विस्तार रूप में ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया है। बहुत लंबा अध्याय है, उसके अंदर एक एक एकादशी का नाम लेके उसका महिमा, उसका लाभ कैसे करना है, वो सब दिया हुआ है। स्वयं राधा रानी ने क्यों दिया है? क्योंकि राधा रानी को गोपियों ने प्रश्न पूछा था कि कृष्ण आपके इतने वश में कैसे रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं एकादशी व्रत करती हूँ। तो गोपियों ने पूछा एकादशी व्रत क्या होता है, जैसे कुछ पता ही नहीं उनको, लेकिन वो हमारे लिए पूछ रहे हैं प्रश्न। जैसे अर्जुन पूछ रहे हैं ना, क्या करूँ, युद्ध करूँ कि नहीं करूँ? तो उसके उत्तर में राधा रानी ने सब गोपियों को बिठाकर पूरा एकादशी आख्यान सुनाया है। हमें वो आख्यान पता भी नहीं चलेगा, फिर भी हर एकादशी को हृदय से अगर उपवास रखेंगे, भगवान के निकट रहेंगे, अधिक जप करेंगे, तो शास्त्र में लिखा है कि एकादशी व्रत करने वाले को किसी भी अन्य देवता का व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। सारे व्रतों का फल जो है वो एकादशी पालन करने में प्राप्त होता है। तो दोनों तरफ मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ, नॉलेज के रूप में नॉलेज भी बता रहा हूँ, लेकिन फाइनली कृष्ण कैसे बताते हैं ना कि मैंने आपको सब कुछ बताया है, लेकिन योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गते अंतरात्मा, सारे योग को वर्णन किया मैंने आपको, लेकिन आपको भक्ति योगी पालन करना है, ऐसा मेरा मत है। बाकी तुम सोचो क्या करना है, आपके ऊपर डिपेंड है। भक्ति का मार्ग जो है ना एकदम क्लियर है, उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो व्यक्ति सकाम होते हैं, बहुत सारे इंद्रियों के भोग के हेतु से सब कुछ सोचते रहते हैं, अरे मैं जब कर रहा हूँ तो लड़की होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए, जब कर रहा हूँ तो मार्क्स अच्छे मिलने चाहिए, एडमिशन मिलना चाहिए, ये है भक्ति को कर्मकांड बना देना। भक्ति भगवान की संतुष्टि के लिए होती है, लेकिन हम वो अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए होती है, उसी को कर्मकांड कहते हैं। तो ये हमको बचना चाहिए। सारे कार्यों का अंतिम लक्ष्य जो है वो श्री कृष्ण को संतुष्ट करना है। सम सिद्धिर हरितोषणम। जो भी नमस्कार हम किसी को करते हैं, फाइनली किसको पहुंचता है? वो गोविंद को पहुंचता है, श्री कृष्ण को पहुंचता है। सब जितने भी नमस्कार जिसको भी आप करते हो, पत्थर को करते हो, शनि को करते हो, जिसको भी करते हो, इसका सारा फाइनल जो भगवान स्वयं गीता में कहते हैं वो मुझी को पहुंचता है। लेकिन लोग भौतिक कामना मन में रखे 50 लोगों को दंडवत करते रहते हैं। और वो भी लिखा है कि सबको दंडवत करना ही चाहिए, वैष्णवों को यहाँ पर करना चाहिए, लेकिन साथ साथ सारे देवताओं को, सारे बुजुर्गों को, सारे संतों को, सबको दंडवत करना है। लेकिन जीवन का लक्ष्य और भजन केवल कृष्ण का करना है। भक्त जो है वो किसी लाभ के हेतु किसी का बंधन नहीं करता है, वो बंधन करता है एक महान जीव के रूप में, भगवान का दर्शन करता है उनके अंदर। और जिनके अंदर भगवान की अनुभूति ज़्यादा होती है, जैसे संत और वैष्णव है, उनको जरूर करता है, लेकिन समय पड़ेगा तो चींटी को भी प्रणाम करता है, ऐसा है। तो भगवान गणेश जी का जन्मदिन है, तो
16 जनवरी को हमारे अस्पताल में गणेश जी का आगमन हुआ। बहुत सुंदर विग्रह हैं, कभी आइए दर्शन कीजिए। उनको मंदिर के दरवाजे में, सुंदर मंदिर में स्थापन किया है। किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं किया है, क्योंकि गणेश जी का दर्शन करके जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पहले तो जो अपवित्रता, अशुभता है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए गणेश जी को हमारे गोपीनाथ मंदिर में भी सामने रखा है, ऐसे सामने। उनका दर्शन करके ही अंदर जाना है। वो शुभता, ऑस्पिशियसनेस का निर्माण करते हैं आपके लिए, फिर उसको लेकर आपको भगवान का दर्शन करना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, यानी इनका मुंह जो है वो, उनका मुंह क्या है, सुंड है ना। तो जैसे पूरा ही मुंह है, हमारा मुंह खाली इतना ही है, उनका पूरा मुंह है, वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। तो वो कभी लेफ्ट साइड में है तो उनका अलग नाम है, राइट साइड में दूसरा नाम है। तो वक्रतुंड, चेहरा उनका टेढ़ा है। महाकाय, शरीर बहुत बड़ा है। सूर्यकोटि समप्रभ, देखो कितना सुंदर वर्णन किया है। कोटि सूर्यों की जितनी प्रभा होती है, प्रकाश होता है, उतना प्रभाव एक गणेश में है। सूर्यकोटि समप्रभ, समान है उनकी प्रभा। और कार्य का है निर्विघ्नं कुरुते देव। वो अभी ये बोला जा रहा है उनसे, पहले वर्णन किया जा रहा है, बाद में उनसे बोला जा रहा है। कुरु यानी करो, निर्विघ्नं कुरुते देव। हमारे सर्व कार्येषु सर्वदा, एक कहा गया है सर्व कार्य और एक कहा है सर्वदा, हमेशा के लिए, सदैव। तो निर्विघ्नं, इस सारे हमारे कार्यों को सदैव निर्विघ्न बना देना। कुरुते, कुरु में देव, ये सभी शुभ कार्य के पहले करना चाहिए। रूप गोस्वामी भी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि किसी भी पवित्र कार्य के शुरुआत में श्री गणेश जी का वंदन और पूजन उनका अधिकार है। वो गणेश जी को भगवान मानकर नहीं करते हैं, गणेश जी का अपना एक पोजीशन है, उनको सम्मान देना भगवान ने कहा है कि इनका सम्मान देना आवश्यक है। तो रूप गोस्वामी इस बात को नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखते हैं कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने के पहले गणेश जी को वंदन करना, पूजन करना आवश्यक है। इसलिए हम लोग भी पुरोहित शादी करने के पहले, गृह प्रवेश करने के पहले, किसी भी विधि करने के पहले गणेश जी को आह्वान करते हैं। आवाहयामी, पूजयामी, स्थापयामी करके उनको पंचोपचार सेवा करते हैं उनकी, यानी गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, इसको पंचोपचार कहते हैं। पंचोपचार से उनको सम्मानित करते हैं, फिर उनको जनेऊ पहनते हैं, उनको वस्त्र पहनते हैं। हाँ, इदम वस्त्रम समर्पयामी, इदम यज्ञोपवीत समर्पयामी, फिर दक्षिणाम समर्पयामी, दक्षिणा भी देना आवश्यक है। इस प्रकार से करके फिर देवी का भी आह्वान करते, देवी का पूजन करते, फिर आप जो शादी जो भी कुछ है वो कार्य आरंभ करते हैं। बहुत आवश्यक है सभी। कभी कभी हमको बताया जाता है कृष्ण भगवान की भक्ति करने बाद किसी को ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि एक पेड़ है पूरा ऐसा, इसमें बहुत सारी शाखाएं हैं, सब जगह शाखाएं जा रही है, और टॉप में एक प्रमुख शाखा है। तो ये भक्ति का वृक्ष है, इसमें सभी जितनी शाखाएं हैं वो सब अनंत देवताएं हैं, और सबसे टॉप की शाखा जो है कृष्ण है। हमको अभी चढ़ना है, तो आप मुझे बताइए, अगर हमको चढ़ना है तो शाखाएं ज़रूरी है कि नहीं है? शाखा होगा तो आसान होगा कि कठिन होगा? शाखा नहीं होगी तो कठिन होगा आपको, लेकिन शाखा होगी तो सीढ़ी की तरह एक एक सीढ़ी पे पार रखो और चले जाओ ऊपर। नहीं ना, बोलते नहीं नहीं, ये हम लोग भक्ति में आ गए, कोई शाखा की आवश्यकता नहीं, और सब शाखा काट देते हो। मतलब क्या, सभी देवताओं को देखना भी बंद कर देते हो, और फिर बहुत प्रयास करके आप चढ़ते भी हो, लेकिन समझो आप कभी गिर गए ऊपर से, तो कहाँ गिरोगे? सीधे कपाल मोक्ष बोलते हैं मराठी में उसको। कपाल मोक्ष का मतलब क्या है? सर ही फट जाएगा पूरा। लेकिन अगर ऊपर से गिर जाओगे और सारी शाखाएं वहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं शाखा पे अटकोगे, और फिर वहाँ से वापस ऊपर का यात्रा शुरू कर सकते हो। आपको समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? तो देवी देवताओं को अपने स्थान पर रखो, उनको आदर दो, उनका अनादर मत करो, या उनका देखना उनको बंद मत करो, क्योंकि किसी समय पर भक्ति से पदच्युत हो गए, है ना, गिर गए समझो। होता है ना, कितने लोगों का होता है, हमारा भी होता है, हमारे गृहस्थ लोगों का तो हर दिन होता है पतन। लेकिन वो कहते हैं कि जब गृहस्थ लोग गिरते हैं ना तो
टक 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 इधर ही गिरते हैं, ज़्यादा आवाज़ नहीं, क्योंकि गिरे हुए हैं ना सब लोग, तो उधर ही गिरते हैं, ज़्यादा आवाज़ नहीं आता है। लेकिन कोई सन्यासी बन गया, इधर आ गया और यहाँ से सबको पता चलता कोई गिर गया। लेकिन जो रोज़ टक 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 गिर रहा है कुछ समझ में नहीं आता है। सॉरी, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मेरा अनुभव बता रहा हूँ। दिन में 100 बार पतन होता है मानसिक दृष्टि से। उसी तरह से कभी ऊपर से भक्ति में श्रद्धा उड़ गई, कोई बुरा घटना हो गई, समझो किसी की पत्नी की डेथ हो गई, किसी के बालक का डेथ हो गया, पहले क्या फायदा है भक्ति करके, इतना साल से भजन कर रहा हूँ, इतनी सेवा कर रहा हूँ, इतना त्याग कर रहा हूँ, ये दिन देखने के लिए कि वाइफ की डेथ हो गई, बालक की डेथ हो गई, नहीं करना है मुझे कृष्ण की भक्ति। तो उस समय जो गिरेगा ना, सीधे जमीन पे आके पटकेगा। जिस समय गिरेगा तो कोई शाखा आपको पकड़ के रखेगी, क्योंकि वो शाखाएं जो है वो भारतीय संस्कृति का एक आधार है। हम लोग गाय तक की पूजा करते हैं, ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा करते थे, सरस्वती की पूजा की जाती है, कार्तिकेय भी पूजा होती है, गणेश जी का पूजन तो होता ही होता है, शंकर जी को सब लोग पूजते हैं, हनुमान को सब लोग पूजते हैं। तो उनका अपना एक पोजीशन है, वो आपको मदद कर सकते हैं। उसी प्रकार से गणेश जी का स्थान है। इसलिए गणेश जी का जो गौरव है उसको गलत मत समझना, उनका अपना एक पोजीशन है, वो उनकी स्थिति को आदर करते हुए आपको आगे जाना है। एनीवेज, तो शंकर जी का पार्वती के साथ विवाह हुआ और उनको 2 संतान हुई, कार्तिकेय मयूर में बैठने वाले और गणेश जी जो चूहा पर बैठते हैं। अभी स्कंद पुराण में एक सुंदर कथा आती है जो उनके बाल लीला के विषय में है। दोनों छोटे छोटे, अभी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन थोड़े समझदार हैं। जैसे हमारे कन्हैया भी कैसे है ना, 3 साल के हो गए तो एक दिन रोने लगे। बोले क्यों रो रहे हो? भाई मेरी शादी करा दो, सबकी बहू है, मैं अकेला हूँ, ऐसा मैं अभी शादी करा दूँ। कृष्ण की कई लीलाएं ऐसी। और एक दिन कृष्ण जो है ना, वो राम की भी वही कथा है, सेम टू सेम, और कृष्ण की भी कथा है। एक दिन कृष्ण जी सो रहे हैं तो उनकी छाती में वो श्रीवत्स का चिन्ह है। तो गोपियाँ पूछती है क्या है ये? तो कृष्ण शर्मा जाते हैं। तो उनको लगता है कुछ है, तो बार बार पूछते हैं क्या है क्या है, फिर शर्मा जाते हैं। फिर गोपियाँ समझती है तुम्हारी बहू है क्या? श्रीवत्स का यानी चिन्ह का मतलब क्या है? वो लक्ष्मी का वो स्थान है, वो सर्व लक्ष्मी का स्थान है। और प्रभु रामचंद्र वो भी घुटवन चल रहे थे, यानी काय करना था, रांगणे म्हणजे क्रॉलिंग। तो वो ना प्रभु रामचंद्र जब भी चल रहे थे तो दशरथ के महल का जो फर्श था वैसा पारदर्शी और चमकने वाला था, चमकदार था। तो उसमें ये श्रीवत्स का चिन्ह जो प्रभु राम के छाती पर है उसका प्रतिबिंब दिख रहा है और उसका प्रकाश भी लोगों को दिख रहा है। तो मैया पूछती है ये क्या चिन्ह है, ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? और राम भी देख रहे हैं अपने प्रकाश को, तो राम भी शर्मा जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। फिर वो समझ जाते हैं कुछ रहस्य की बात है। तो गणेश जी और कार्तिकेय जी जब थोड़े से बालक रूप में बड़े हो गए तो दोनों आकर माता से झगड़ा करने लगे कि हमारा विवाह कर दो, हमारा विवाह कर दो। तो माता कहती देखो भैया, बड़े भाई का जो विवाह होता है ना वो पहले होता है, छोटे का बाद में होता है। तो गणेश जी ना एकदम अड़ गए बात पर। वो कहते हैं वो केवल मुझसे उम्र में और कद में बड़ा है, आकार में मैं बड़ा हूं, बुद्धि में मैं बड़ा हूं, विद्या में मैं बड़ा हूं, कितने ऐसे चीजें हैं जिससे मैं बड़ा हूं उनसे, तो क्यों ऐसा भेदभाव वैसे उम्र से करते हो आप? तो बहुत झगड़ा हो गया। अभी वो बोल रहे हैं नहीं, तो मैं तुमसे बड़ा हूं, मेरा जन्म ज्येष्ठ है, मैं जन्म ज्येष्ठ पुत्र हूँ, ज्येष्ठ भ्राता हूँ। बहुत देर दोनों भैया लड़ रहे माता से। फिर माता कहते हैं दोनों का विवाह करना है मुझे निश्चित रूप से, तो बहू तो मिलने दो पहले, वो ढूंढूंगी तो करूंगी। तो नहीं, मुझे अभी हमको अभी से अभी करना है। तो फिर वो कहती है अभी कैसे, देखो बालकों को संभालना इतना आसान काम नहीं है। आप पहले बोलेंगे, पहले पूछेंगे अब वो क्या है, तो मुझे बोलेगी वो चांद है। अभी ठीक है, अच्छा उत्तर है।
बोलेगा मुझे अब भी कभी चांद दे दो। कृष्ण भगवान को ऐसे कितनी बार मैया को पूछा, तो मैया अभी क्या बोलेगी, अरे वो ऊपर है उसको नहीं ला सकते हैं, नहीं नहीं मुझे अभी का भी चाहिए, पैर फैला के रो रहे हैं। फिर वो कोई सखी उनको बताती है, अरे वो एक मटका ले लो, भरो जल दिखा दो, तो दिखा देती है। तो कुछ देर के लिए हाँ, बाद में तो मटका है मुझे असली चाहिए, क्योंकि वो मटके में देखता है ऊपर भी, देखता है ऊपर भी है, मतलब मुझे वो चाहिए ऐसे बाल लीला है भगवान की। तो मैया अभी कैसे भी करके टालना है इनको या कैसे भी समझाना है, तो कहते जाओ आप दोनों जाकर, दोनों ही सही हो तुम्हारी जगह पर, ये भी सही है तुम भी सही है, तो आप दोनों में जाकर अभी पहले पृथ्वी की प्रदक्षिणा करो, और जो पहले आएगा उसका विवाह पहले कर दूंगी। तो तुरंत बोलते ही मोर पर बैठकर कार्तिकेय जी आकाश में उड़े। मतलब एक सोचने के पहले मैं जाके आता हूँ। अभी गणेश देख रहे इनके पास तो उड़ने वाला वाहन है, हमारे पास तो जमीन का वाहन है, मतलब इसका हवाई जहाज हमारे पास कार है, तो जल्दी कौन आएगा, ये जल्दी आएगा। तो कुछ सोचते हैं, बोले ठीक है। तो वसुंधरा रत्नगर्भा ऐसे बड़ा श्लोक है उसमें, तो उसमें लिखा है श्लोक में कि माता जो है वो धरणी का स्वरूप है। तो विद्या है ना, देखो विद्या जरूरी इसके लिए किस समय क्या करना है उसकी बुद्धि विद्या होने पर आती है। आपका बहुत बुद्धि है लेकिन आप स्कूल में गए नहीं, तो वो बुद्धि का तो उपयोग नहीं है। ज्ञान होने से ही बुद्धि का उपयोग होता है, और ज्ञान होने से बुद्धि दिखाई पड़ती है, और बुद्धि होगा तो ज्ञान भी दिखाई पड़ती है ना, दोनों मिलते मिले जुले। तो गणेश जी बुद्धिमान भी है और विद्यावान भी है। तो तुरंत उन्होंने माता की प्रदक्षिणा की और अच्छी तरह से यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे 7 बार प्रदक्षिणा की। और मैया देखते रहे क्या कर रहे हैं, बड़ा भैया तो गया आकाश से। फिर उन्होंने बताया मैया शास्त्र के अनुसार आप मेरी माता हो और माता धरणी का रूप होती है, और मैंने एक नहीं आपकी 7 प्रदक्षिणा कर दी है, करो मेरी शादी की। तो उन्होंने देखो मैया लोग होते ना, कन्याओं के माता हो या लड़कों के माता हो, जैसे कन्याओं के पिताजी होते ना वो सब में इस तरफ देखते रहते हैं कौन है मेरी लड़की के लिए, और जो लड़का वाले होते हैं तो इस तरफ देखते रहते हैं कौन है लड़की मेरे लिए बेटे के लिए, है ना। जन्म होते ही उनका चयन शुरू होता है, बच्चों को भी देखते रहते हैं हाँ ही मुलगी चांगली है, दिस इज गुड देखते रहते कि लेट मी सी हाउ शी ग्रोज एंड हाउ शी डेवलप्स। तो वो उनके मन में पता है, तो विश्वकर्मा की 2 लड़कियां उन्होंने हेर के रखी हुई है, रिद्धि और सिद्धि, और उनका गणेश जी का विवाह कर देते। सब विवाह हो जाता है, कन्यादान, दोनों कन्याएं घर पे भी आती है बहू बन के। तब हमारे कार्तिकेय जी महाराज मैया मैंने प्रदक्षिणा पूरी कर ली है ये दोनों औरतें कौन है, ये गणेश जी की पत्नी है, तुम्हारी भाभी है। तो समझाते हैं उनको। तो आप लोगों को सबको बताना जरूरी है इस बात पर। बहुत सुंदर तात्पर्य है इसका कि माता की सेवा करना कितना आवश्यक है, क्योंकि माता पृथ्वी का स्वरूप है। और पृथ्वी का स्वरूप का मतलब क्या है, आकार से गोल है ऐसा नहीं है, उसके अंदर सारे रत्न छुपे हुए, रत्न गर्भा कहते हैं उसको। आपको जो भी चाहिए वो सब पृथ्वी देती है। देखो कड़दाने भी देती है, भोजन भी देती है, फल भी देती है, फूल भी देती है, गंध भी देती है, क्योंकि पृथ्वी से गंध आता है। गंध की जननी पृथ्वी तत्व है। तो इसमें से जो भी कुछ आता है ना, उसमें सर्व सुख प्राप्त होता है। आप सोचो जरा कि पृथ्वी पर जो नज़ारा नहीं होगा तो आपको नेत्रों को आनंद नहीं आएगा, आप रिलीव नहीं होंगे। भोजन के लिए पृथ्वी आपको खाना देगी, एनर्जी, है ना। तो वो आपके लिए पृथ्वी जो है स्वयं, वो आपके लिए माता के रूप में प्रस्तुत होती है। इसलिए माता का सेवा करने से 3 चीज़ों का वर्णन किया है। आज्ञा पालन, सेवा धर्म और संतुष्टि। क्योंकि हर सेवा का फाइनल उद्देश्य संतुष्टि होता है। आप सेवा करते जा रहे हो लेकिन संतुष्ट नहीं कर रहे उस व्यक्ति को, तो सेवा आपकी बेकार है। जैसे मटके में पानी डाला, उसमें होल रखा है, तो पानी डालते जाओ, पानी बाहर निकलते जाएगा, लाभ नहीं होगा कुछ। तो संतुष्टि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो माता की आज्ञा पालन करता है, जो माता की सेवा करता है और माता को संतुष्ट रखता है,
और मरते समय बालक को आशीर्वाद देते माता चले जाती है, कहते हैं उसको पृथ्वी पर जितने सुख उपलब्ध है वो सारे उसको अनास विनाश आयास प्राप्त हो जाते हैं। पृथ्वी लोक पर जितने सुख आपको पता है, आपको चाहिए नहीं चाहिए वो, लेकिन सब आपको प्राप्त हो जाते हैं एक माता की संतुष्टि से। देखो कितनी शक्ति है माता में। तो आप बोलेंगे पिता का कोई प्रॉब्लम स्थान नहीं है क्या? तो पिता जो है ना वो स्वर्ग के प्रतीक है, आकाश के प्रतीक है। जब पिता की आज्ञा का पालन और सेवा और संतुष्टि आप प्राप्त करते हो, आशीर्वाद प्राप्त करते हो, तो स्वर्ग लोकों में जो सुख है वो सब आपको पृथ्वी पर प्राप्त हो जाते हैं। स्वर्ग लोकों में सुख की हम लोग कामना करते हैं और सुख उपलब्ध है, वो सारे स्वर्गीय सुख आपको पृथ्वी पर प्राप्त होते हैं। कितना बड़ा स्थान है माता पिता का। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, मातृदेवो भव, गुरुदेवो और क्या, आचार्य देवो भव। माता पिता का हो गया। अगर आप गुरु की सेवा करते हो, गुरु की आज्ञा पालन करते हो, तो वैकुंठ में और गौलोक में भी जो सुख प्राप्त नहीं है वो आपको यहां पहले प्राप्त होगा, बाद में गौरव भगवान आपको ले जाएंगे। वही फल भगवान की सेवा करना है। लेकिन भगवान की सेवा गुरु के माध्यम से हो सकती है। आप कोई भी भोग लगाते हो ना, पहले गुरु जी को दिखाते हो, फिर वो उनको विनती करते हो कृपया भगवान को भोग लगाइए। तो 2 in 1 है वो, भगवान और भगवान के प्रथम यदि गुरुदेव। तो इस प्रकार से गणेश जी का विवाह संपन्न हुआ। उनकी 2 पत्नियां भी वही है, रिद्धि और सिद्धि। हर प्रकार में परफेक्शन उनकी पत्नियां देती हैं। उनको पति को पसंद करेंगे, उनकी भी कृपा आप पर हो जाएगी। तो धीरे धीरे गणेश जी बड़े हो गए। पार्वती जी और शंकर जी ना, शंकर जी पता है ना आपको कैसे विरक्त रहते हैं, कुछ संसार में कोई रुचि नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, एक एक लोक निर्माण कर सकते हो, लेकिन रुचि नहीं है उनको, इसलिए वो पेड़ के नीचे रहते हैं। इतनी विरक्ति है कि बार पत्नी ने बोला, अरे विवाह करके इतना समय हो गया, पेड़ के नीचे ही रह रहे हैं, कोई महल वहल बनाओ। बोला ठीक है, महल बनाया। मैं संक्षेप बता रहा हूँ। महल बनाया, गृह प्रवेश किया, वास्तु प्रवेश किया, सब पूजन किया, फिर दक्षिणा देने को सबको बैठ गए ब्राह्मणों को। तो सबको भर भर के दक्षिणा दिया, संतुष्ट, सोना चांदी जेवर हीरा मोती सबको दे दिया। किसी को जमीन दिया, किसी को कुछ दिया। एक साधु आया, बोला ये महल दे दो, समर्पयामी, दे दिया, वापस अपने पेड़ के नीचे गए। कोई पूरा समारंभ अच्छे संपन्न हो गया, वो भी दान कर दिया और जाके बैठ गए पेड़ के नीचे। ऐसे हमारे महाराज शंकर जी महाराज। तो पत्नी को भी, पत्नी है ना वो, अल्टीमेटली पति का संग चाहिए, तो सदैव ध्यान में बन रहे थे। जब देखो राम जी का ध्यान, रासलीला पे ध्यान, बाह्य चेतना है ही नहीं, उनको दिखता ही नहीं, कुछ समझता ही नहीं बाहर में क्या चल रहा है, बस राम के ध्यान में, कृष्ण के ध्यान में मग्न रहते। तो एक दिन पत्नी ने कहा, अरे हमें भी कुछ समय दो ना, हमारे ओर भी देखो, हम आपके अर्धांगिनी हैं, आपका भी कुछ कर्तव्य है पति के रूप में। तो वो उनका एक वन है, उनका भागवत में नाम दिया, मुझे याद नहीं आ रहा है, 9वें स्कंद में वो वन का नाम दिया है। वो वन में उनको लेके गए। तो वन में लेके गए ना, तो देखो ना कैसे साधु मुनि कैसे रहते हैं। वो सदैव शिव जी यानी पवित्रता, शुभता का दर्शन करना चाहते हैं, उनकी इष्ट है। तो सब लोग उनको उसी ध्यान में भी दर्शन करने आते हैं। तो वैसे ही आए साधु लोग। तो ना पार्वती है ना शंकर जी है। तो बोले कहाँ गए? बोले वो वन में गए। तो सब लोग उधर पहुँचे। तो पार्वती को बड़ा संकोच हो गया, ये क्या है, ना कोई प्राइवेसी है, ना कोई समय है, ना कुछ है ही नहीं, जहाँ देखो लोग घुस जाते हैं। तो शंकर जी ने इसका विचार नहीं किया था, लेकिन पार्वती को बड़ा गुस्सा आया। तो शंकर ने जब उसके गुस्से को शांत करने के लिए तुरंत एक वरदान, यानी उसको वरदान, दूसरों को शाप ये दिया कि कोई भी, हम लोग जब यहाँ रहते हैं इस वन में एकांत में रहते हैं, कोई भी वहाँ पर आएगा पुरुष तो वो स्त्री बन जाएगा। भागवत में कथा पढ़ी ना आपने, क्या नाम है उसका बताओ? वो उस तरह से कन्या बन गया था, बहुत परेशान हो गया। फिर गुरुजी के पास गया, फिर गुरुजी ने शिव जी का प्रार्थना किया, कुछ करो कुछ करो, तो परमानेंट कन्या ही हो गया है, तो राजा है ये, घूमते घूमते आया था, बहुत सारी पत्नियां साथ में लेके आया था, लेकिन वो भी स्त्री बन गया। तो पत्नी को बहुत संकोच हुआ देख के। तो फिर शिव जी की आराधना की, नारद मुनि की शायद। तो शिव जी ने सुद्युम्न राजा, तो सुद्युम्न राजा कन्या बन गया। फिर प्रार्थना हुई, फिर शिव जी ने वरदान दिया
कोई बात नहीं, 1 मंथ पुरुष 1 मंथ स्त्री, रात दरबार करो, 1 महीना एकांत में रहो, गुप्त, कहीं लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन फिर परिवार के और राज्य के लोगों को संशय आया कि राजा जाता किधर 1 महीना, वेयर इज ही गोइंग, डिसअपियरिंग विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। तो राज्य परेशान हो गया कि भाई ये 1 मंथ का शो हमको पसंद नहीं है, वी डोंट वांट। एनीवे वो कहानी बड़ी लंबी है, भागवत में पढ़ी है, बहुत अच्छी कहानी है, मैंने उस पर लंबे लंबे प्रवचन दिए हैं, इंटरनेट पे हैं, यूट्यूब पे। एनीवे सो एक समय पे उन्होंने गणेश जी को उसके दरवाजे पे रखा कि हम लोग अंदर है, एकांत में आप दर्शन करो, किसी को अंदर प्रवेश मत दो। अभी देखो, सौभाग्य कहो कि दुर्भाग्य कहो, गुड लक बैड लक, हू नोज, परशुराम जी महाराज आए। परशुराम जी को सोच के क्या याद आता है आपको? फर्स्ट थिंग, परशु के पहले क्या याद आता है? क्रोध। जब देखो शाप देने को, वर्द करने को तैयार रहते हो। कोई उल्टी सीधी बात करी, खटाक, परशु से सर कटक। तो भी परशुराम तो परशुराम है ना, भगवान के 6वें अवतार है वो आ गए शंकर जी को मिलने के लिए, उनको दिल हुआ आने के लिए, तो आ गए। तो ये बालक बैठा है मोटा सा, हाथी के शरीर वाला, सर वाला, रोक लिया उन्होंने, कही नहीं प्रवेश नहीं मिलेगा आपको। ले कौन बालक है? तो उद्दंड बालक हमें रोकता है। तो उद्दंड हो नहीं हो, पिताजी का आदेश है, मैं आपको रोकूंगा। तो उन्होंने बहुत सारा अपना वाक बाण चलाए, लेकिन बच्चा नहीं बच गया उससे। तो युद्ध करो मुझसे, इतनी अगर तुम्हारे में हिम्मत है मुझसे युद्ध करो। तो उन्होंने युद्ध करना शुरू किया। तो गणेश जी ने परशुराम के साथ में इतना सुंदर युद्ध किया, नहीं सुंदर है नहीं, मतलब टक्कर दिया ऐसा कि परशुराम जी भी परेशान हो गए, अरे इतना सा बालक में इतनी शक्ति। तो उन्होंने युद्ध रोक दिया अपने आप, बोले बालक तुम्हारे वीरता से, शौर्य से मैं प्रसन्न हूं। लेकिन बीच में क्या हुआ ना, वो युद्ध में एक प्रॉब्लम हो गया। युद्ध में उन्होंने अपना परशु से इसका एक दांत तोड़ दिया, गणेश जी का हाथी का दांत हो ना, एक तोड़ दिया। उतने में फिर शंकर जी आ गए ना, उधर देखा इतना हल्ला मच रहा है, क्या हो रहा है। तो देखा तो परशुराम महाराज जैसे क्रोध में खड़े हैं, बालक एक दांत टूटा हुआ है, वो भी ऐसा हाँफ रहा है। तो समझ में आया कि इन्होंने युद्ध किया है। तो शंकर जी ने पहले तो परशुराम जी की क्षमा मांगी, बोले मेरा पुत्र है ये कोई ऐसा रखा हुआ पहरेदार नहीं है, ये मेरा पुत्र है। तो और ज़्यादा प्रसन्न हो गए, देखा अरे तुम्हारा पुत्र इतना वीर है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैंने उसका दांत तोड़ दिया है, इसलिए मैं उसको परशु भेंट देता हूँ। आई गिव माई परशु टू हिम। इसलिए एक हाथ में परशु है उनका, वो मेहनत और माता पिता की सेवा में मिला हुआ गिफ्ट है वो, है ना। कुछ नुकसान हुआ लेकिन उनको प्राप्ति भी हुई। अभी मैं थोड़ा सा आगे चला गया, लेकिन कथा भूल गया पहले आपको बताने के लिए। ये कथा शायद बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा उत्सुकता होती है बताने के लिए। कि जब जन्म हुआ ना गणेश जी का, तो पार्वती बड़ी प्रसन्न हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई। अभी गणेश जी का हाथी का सर नहीं था, बहुत सुंदर बालक था वो। तो पार्वती ने, वो तो अन्नपूर्णा है, एक बड़ा भंडारा दे दिया, फुल बिग पार्टी। हाँ, तीनों लोकों से लोग आ रहे हैं, हर टाइप के लोग आ रहे हैं। सब लोग पार्वती जी के बालक का दर्शन करना है और प्रसाद पाना है। साधु संत भी है, सब देवता भी है, धनी लोग भी, गृहस्थ है, सन्यासी विरक्त है, सब लोग अन्नपूर्णा के भंडारे में कोई छोड़ता नहीं है ना। तो जब ये बोलेगा कि अरे वो मुकेश अंबानी के घर में भंडारा है, तो सब आदमी जाने चाहेंगे। अनिल अग्रवाल की शादी में, बेटी की शादी में गए थे हम लोग, तो उस समय पे 80 आइटम थे केवल टर्फ क्लब पे। लेकिन अभी तो 250-300 भी होते हैं, लेकिन उस समय पे 80, मतलब क्या लाइन लग रही है, समाप्ति नहीं हो रहा है, क्या लूँ और क्या नहीं लूँ। ये तो पार्वती जी का भंडारा है। सबको बुलाया, उसमें सभी ग्रहों को भी बुलाया, यानी मंगल, शनि, गुरु, शुक्र, ये सब लोग आ गए, उनके व्यक्ति स्वरूप जो हैं। यानी शुक्राचार्य आ गए, शनि देव आ गए, बृहस्पति आ गए, मंगल देवता आ गए, वो पृथ्वी के पुत्र हैं। यानी वैसो वो आ गए, तो शनि भी आ गए। अभी पार्वती देवी का ऐसा आग्रह है, सब लोग मेरे बालक को आशीर्वाद दो, यानी प्रेम से बोल रहे, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कर रही। तो सब लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, गोद में ले रहे हैं। लेकिन शनिदेव जो है ना, तो जमीन को ही देख रहे हैं। बचपन से शनिदेव, जब सूर्यदेव के द्वारा उनका जन्म हुआ, वो सूर्यदेव के ज्येष्ठ पुत्र हैं। यमराज और यमुना से भी बड़े हैं वो। उनसे बड़ी भी ताप्ती देवी है, जो तापी नदी है ना गुजरात में, वो शंकर जी की सबसे ज्येष्ठ कन्या है।
उसके बाद में शनिदेव हैं, क्योंकि उनका जो मंत्र है उसमें लिखा है यमाग्रजः, यम के अग्रज है वो। तो बचपन से ना उनको संसार में कोई रुचि नहीं है, नो रुचि एट ऑल। तो अभी क्या करें, सूर्यदेव पत्नी परेशान, उनके क्या करें। एक उनको सुंदर, अगर देवी जैसी सुंदर कोई कन्या का विवाह किया जाए तो कुछ कुछ संसार में लगेगा ध्यान उसका। तो उसका सुंदर कन्या के साथ विवाह कर दिया, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। विवाह हो गया, अरे फिर भी हमारे महाराज वही है, नीचे ही देखते हैं, ऊपर देखते ही नहीं, सदैव भगवान के ध्यान में रहते हैं। तो अभी देखो, अभी आप शादी हो गई और कुछ दिन आपका चला तो आप बोलेंगे मेरा पति बड़ा भक्त है भगवान का, इतना भक्त है बड़ा, ऐसा गौरव करेंगे। थोड़ी देर के बाद बोलेंगे अरे पति बेकार का पति है, क्यों शादी की इससे मैंने, क्योंकि शादी का मूल उद्देश्य बच्चे निर्माण करना है, संसार गृहस्थी करना है। तो पहले पति का गौरव करेंगे, बाद में फिर डिवोर्स हो जाता है। तो ये बहुत परेशान हो गए, बोला अभी मानेगा, कल मानेगा, परसों मानेगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन शनिदेव अपने फिक्स्ड है भक्ति में। वैष्णव शास्त्रों में शनिदेव का शुद्ध भक्त के लिस्ट में वर्णन आता है, ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। यमराज इज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। लेकिन यमराज जी को सेवा ऐसे दी है कि सबको वो देखने का इच्छा नहीं होती, इनको देखना नहीं चाहिए, इनका मुंह नहीं देखना चाहिए। शनिदेव भी बहुत प्रचंड शुद्ध भक्त है भगवान की, लेकिन उनका वो शनिदेव का जो काम है ना, 7.5 शनि दशा, अंतरदशा, महादशा, उसमें सब लोग बहुत भयंकर कष्ट पाते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे बताया था बचपन में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, ऐसे ही बात में बच्चे को बताई थी कि शनिदेव उनकी दशा में कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, बट ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं कि आप बुराई करने को प्रवृत्त हो जाते हो, और जब इतना कष्ट होगा कि आप कष्ट का निवारण करने के लिए शराब पियोगे, रिलीफ, इस प्रकार के कार्य करेंगे संकट में। लेकिन वो सेवा करने के लिए, वो उनकी सेवा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो शुद्ध भक्त है। ओके, तो ये आए हमारे भंडारे में गणपति जी के जन्मदिन के ऊपर, और सब लोग आशीर्वाद दिया, लेकिन शनिदेव आशीर्वाद दे नहीं रहे, नीचे ही देख रहे हैं। तो मैया को समझ में आया कि ये शनिदेव जो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बड़े भक्त हैं भगवान के, उनका आशीर्वाद चाहिए गणेश जी को। अभी गणेश जी नाम भी नहीं पड़ा उनका, बाय द वे, बालक को जो आशीर्वाद चाहिए। तो बोला महाराज जी, माता जी, ऐसा है कि मैंने जब भी पत्नी की इच्छा को कभी पूरी नहीं की तो पत्नी जी परेशान हो गई कि मेरे मुख को भी देखते नहीं हो, तो जब कभी अपनी नज़र उठाओगे तो उसको पता चला कि मुझे ये देखने वाला ही नहीं है ऊपर नज़र उठा के। तो उन्होंने ऐसा संताप होकर शाप दिया कि जब भी किसी को मुंह को सर उठा के देखोगे उसका सर कटेगा और सीधे गौलोक पहुंच जाएगा। मुझे नहीं देखते हो ना कि तुम्हें शाप। तो इन्होंने जाके देवी को बताया, अन्नपूर्णा देवी को, नीचे देखते हुए, क्योंकि मैया जब मैं उठकर देखूंगा, नज़र उठाकर देखूंगा ना, तो बालक का सर कट जाएगा, ददृश्य हो जाएगा। नहीं, मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता है। बहुत जिद किया, मैं देख लूंगी, आप जिम्मेदार नहीं रहेंगे। देखो कैसे ना, इच्छा कैसी होती है, स्ट्रांग। तो शनिदेव ने अपनी नज़र उठाई, जहाँ पर भी गोद में बालक, थोड़ा उठाना पड़ा नज़र, जैसे ही बालक को देखा ना, उसका सर ऐसे कटा और ऐसे उड़ा, सीधे गौलोक धाम भागे पहुंच गया, और पूरा खून से उनकी गोद लथपथ। अब माता को समझा कि ये क्या बोल रहा था, वो आशीर्वाद की लालच में इतनी तड़प रही थी। तभी शनिदेव कह रहे, मैंने बताया था आपको, ये ऐसा ऐसा शाप है मुझे, मेरी पत्नी का। तो शाप फिर परेशान हो गई, मैया परेशान हो गई। तो उतने तक शंकर जी महाराज दौड़ के आए, उन्होंने देखा अरे क्या हो गया। तो सब तुरंत समझाया क्या हो गया। अभी वो पत्नी को बोल रही है, क्योंकि जिम्मेदारी लिया ना, उसको कुछ बोलना नहीं है कि मैं जिम्मेदार होंगी। तो पत्नी को बोल रही है, अभी का भी मेरे बालक का सर चाहिए मुझे, अभी का भी चाहिए। तो शंकर जी सीधे त्रिशूल लेकर गौलोक वृंदावन गए, लेकिन उनको सर नहीं मिला। फिर क्या करेंगे, वापस कैसे आएंगे। तो उन्होंने एक हाथी का कटा हुआ सर देखा, उसको उठाया, मंत्र बोला और लगा दिया, तुरंत जागृत हो गया गणेश जी। और अभी मुझे और आपको किसी को हाथी का सर लगाया तो हम कितने भद्दा दिखेंगे, लेकिन वो बालक बहुत सुंदर दिख रहा था, बहुत ही सुंदर। और फिर माता जी शांत हो गई, इसलिए गणेश जी को वो हाथी का सर प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद में परशुराम की लीला हुई।
फिर वो देवताओं के ऐसे पसंदीदा सरदार बने। सेनापति होता है ना, वैसे सेनापति तो कार्तिकेय भी है, शंकर भी सेनापति बन जाते हैं कभी समय पर, सब इंद्र भी सेनापति बनकर युद्ध करते हैं, लेकिन गणेश जी भी एक फेवरेट सेनापति थे उनके। तो एक बार क्या हुआ, ये कथा वृंदावन ब्रजधाम की कथा है। गणेश जी का ब्रजधाम में क्या संपर्क है? वो कथा ऐसी है कि बलि महाराज जब जन्मे ना देवताओं के कुल में जैसे प्रहलाद महाराज, वहाँ से शुरू हुआ सिलसिला भक्तों का। तो प्रहलाद जी शुद्ध भक्त बने, उन्होंने वरदान मांगा कि मेरे पिताजी का उद्धार कर दो। तो भगवान नरसिंह ने कहा, अरे तुम्हारे पिताजी का क्या, वो तो कब के उद्धार हो चुका है, तुम्हारे आने वाले 10 और पीछे के 10 तो सबका उद्धार हो जाएगा, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। अर्थात क्या हुआ उसका मतलब, प्रहलाद जी का पुत्र इनका जो परंपरा है उसमें किसी का भगवान वध नहीं करेंगे। तो प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज। तो बलि महाराज जन्म से ही शुद्ध भक्त थे, लेकिन राक्षसों का कुल में थे। तो गुरु जी का दीक्षा शुक्राचार्य का लिया और बहुत उनका सेवा किया, बहुत ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, बहुत प्रचंड तेज प्राप्त किया। आप भागवत पढ़ेंगे तो पता चलेगा, कई बार बलि महाराज ने ऐसे ही बार बार यज्ञ करके गुरु को ब्राह्मण को संतुष्ट करके देवताओं का सा यूं हरा दिया है। स्थान भ्रष्ट, लोक भ्रष्ट कर दिया उनको, पद भ्रष्ट कर दिया। तो लोग छुपे हुए गुफा में, ऐसे भी नहीं कि भाई रोड पे घूम रहे हैं, रोड पे घूमने का भी वही हिम्मत नहीं उनको, गुफा में छुपे हुए हैं। ऐसे कई बार हो गया। फिर क्या करते हैं, वो परास्त करते हैं, फिर ये कुछ यज्ञ करते हैं विष्णु को मिलकर, फिर ये थोड़ा शक्ति प्राप्त करते हैं, फिर वापस हार जाते देवता, फिर वापस वो यज्ञ करते हैं। वो आके क्या होता है ना, देवताओं को प्रॉब्लम बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जब संकट में आते हैं बहुत ऐसा भिक्षुक जैसे बन जाते हैं, फिर कुछ तप करते हैं, यज्ञ करते हैं और शक्ति प्राप्त कर देवा विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, देवताओं को हरा देते हैं और पूरा राज्य प्राप्त करते हैं। लेकिन राज्य प्राप्त करने के तुरंत ही बाद भोग में लिप्त हो जाते हैं। दे जस्ट कंप्लीटली गेट लॉस्ट इन एंजॉयमेंट। इतना लॉस होता है उनका एंजॉयमेंट में। देखो आप, बेचारे दुर्वासा मुनि कितने दयालु और क्रोधित है, लेकिन वो दयालु भी है, वो भी महाविष्णु को मिलकर आ रहे हैं वैकुंठ से। सोचते हैं भी इंद्र को जाके मिलता हूँ, बेचारा उधर कितना भोग में लिप्त रहता है। एक महाप्रसादी माला लेता है विष्णु का और लेके आता संभाल के, और इंद्रलोक में प्रवेश करता है अमरावती में। तो हमारे इंद्र महाराज क्या कर रहे हैं, ऐरावत पर बैठकर अप्सराओं का नाच देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हम सेवा करते हैं तो हमारा मन 10 जगह में बटा रहता है, लेकिन महाराज जब भी अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं, मग्न हो गए उसकी पूरी मग्नता में, कुछ पता नहीं बाजू में क्या, इतना डांस चल रहा है, हम लोग उसका अंदाज लगा नहीं सकते कि उसमें कितना सुख है, और ना ही आप प्रयत्न करिए उस जानने का सुख। अब इतने मग्न है, उधर दुर्वासा मुनि आए, उन्होंने उनको हाथ में महाविष्णु की माला दी, उन्होंने ली भी ऐसे ले ली, और वो कैसे करते, मंत्री कैसे करते हैं, बड़ा हार पहनो तो तुरंत ऐसे पीछे कर देते, कोई आदमी आकर तुरंत ले जाता है, गुच्छ दिया फूल का कोई पीछे से लेके जाता है, ऐसा करते हैं, जो शाल दिया ऐसे करते हैं, कोई लेके जाता है उसको तुरंत। वैसे उन्होंने क्या किया, वो माला लिया और हाथी के हाथ में, हाथी को दिया, हाथी ने सुन भी लिया और पैर में कुचला उसको। देखो अभी महाप्रसादी माला है महाविष्णु की, और वो इंद्र जो है जिम्मेदार तो इंद्र है, हाथी जिम्मेदार नहीं है, अपने दिया किसको, वही करेगा ना वो। तो दुर्वासा को तो क्रोध आने को कोई कारण लगता ही नहीं, भयंकर क्रोध आया कि इंद्र पद प्राप्त करके बहुत मस्ती में घूम रहे हैं। हाँ, साधुओं की परवाह नहीं है, दंडवत तो दूर रखो, महाप्रसादी माला विष्णु के पैरों में कुचला दी हाथी के, चलो दरिद्र हो जाओ ऐसा दारिद्र्य लाया उसको। अभी कैसा होता है ना, राजा जब भी कोई शाप प्राप्त करता है ना, सारी प्रजा को उसका लाभ या नुकसान भुगतना पड़ता है। एक रावण ने एक पाप किया, सारा राक्षस वंश नष्ट हो गया। बार बार बताया गया इस पाप से तुम्हारा पूरा वंश नष्ट होगा। नहीं, मैं राम को तो यूं ही मार दूंगा, तो मेरे नाश्ते वाला आदमी है, नाश्ता है मेरा, वो मनुष्य का तो नाश्ता करता हूँ, तो 2 मनुष्य क्या करेंगे मेरे, ये उन्हीं के द्वारा पूरा, बाकी किसी ने वो हरण नहीं किया था, वो अपना अपना चल रहा था उनका जो भी बार राक्षस कार्य है। लेकिन किसी पराई स्त्री का हरण करके भोग लेने का विचार भी किसने नहीं किया था। लेकिन सारे रावण को राजा मानने वाले, राजा उनका राज्यत्व स्वीकार करने वाले, महाराज का पोजीशन, वो सारे उसमें समाप्त हो गए। उसी प्रकार से जैसे इंद्र को बोला दरिद्र हो जाओ, सारे देवता एक साथ में दरिद्र हो गए और ऐसे भिक्षुक जैसे बन गए। क्योंकि क्या हुआ, बलि महाराज ने आक्रमण किया, क्योंकि शुक्राचार्य बहुत होशियार है, वो देखते रहते क्या चल रहा है इधर उधर,
देखिए राइट टाइम है अटैक राजनीति। अब ये कमजोर हो चुके हैं, दुर्वासा मुनि का शाप प्राप्त हो गया है, चलो आक्रमण करो। अब जाके आक्रमण करते हैं तो सारे देवता ऐसे ऐसे बच्चे जैसे हार जाते हैं। जैसे अर्जुन हार गया था ना, बिल्लों से हार गया था, उसका गांडू धनुष्य सुनकर पूरे देवता भी कांपते थे। वो एक भिल्ल से हार गया जब ही शक्तिहीन हो गया। एनीवेज, तो फिर सब देवता बस परेशान हो गए, विष्णु के पास गए। विष्णु ने इस बार बलि महाराज का ये जो तेज है वो देखकर बोला कि अभी यज्ञ करो और फिर आक्रमण करो। तो बलि ने सोचा अरे अभी तो पटक दिया था इनको, अभी वापस कैसे आ गए। लेकिन जब बलि महाराज आए ना ऐसा युद्ध करने के लिए, क्योंकि वो तो हटने वाले नहीं, आपने चैलेंज किया तो वो आएंगे। तो बलि महाराज जब आए ना तो उसका तेज देखकर, केवल तेज देखकर, अभी तलवार उठाया नहीं है, सावधान भी नहीं बोला है, तेज देखकर सारे देवता वहीं पीछे भाग गए, यू टर्न चले गए। बोला ये तेज वाले व्यक्ति से हम युद्ध नहीं कर सकते। फिर रोके भगवान के पास आए। भगवान ने काम का किया, ये काम करो, गणेश जी को अपना सेनापति बनाओ, जाओ उनका पूजन करो, को संतुष्ट करो और उनको विनती करो कि आप देवता, आप हमारे सेनापति बनो। इंद्र भी गणेश जी के पास गए सब देवताओं को लेकर, अच्छी तरह षोडशोपचार पूजन किया, उनका स्तुति गायन किया, उनके अनंत गुणों का वर्णन किया। फिर गणेश जी बोले आपका क्या इष्ट करूं, बताइए क्या चाहते हो आप, क्या आप हमारे सेनापति बनो। बलि महाराज ने बहुत तंग कर दिया है। तो फिर गणेश जी शस्त्र सज्ज होकर आए सेनापति के रूप में और देवताओं राक्षसों को लड़कारा। तो बलि महाराज को पूरा आश्चर्य हुआ, अरे अभी तो हमने इनको भगा दिया, देख के ही भाग गए थे, फिर कैसे इतनी हिम्मत हुई। देखा तो गणेश जी सेनापति के रूप में खड़े हैं और वो आह्वान कर रहे हैं, सावधान बलि। उन दोनों में घनघोर युद्ध हो गया और गणेश जी ने इतना पराक्रम किया कि बलि जो है ना वो बेशुद्ध हो गया। ऐसा अस्त्र चलाया गणेश जी ने कि वो कहते हैं सम्मोहनास्त्र। इतना उनके पास सम्मोहनास्त्र है लेकिन इनका सम्मोहनास्त्र भारी हो गया और बलि महाराज बेहोश हो गए और सारे सैन्य राक्षसों का बेहोश होकर गिर गए। सम्मोह क्या कहते हैं उसको, हिप्नोटाइज, जैसे कि अभी गिर गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और देवताओं की विजय हुई और बलि के और राक्षसों के मन में इनका युद्ध और पराक्रम देखकर इतना भय उत्पन्न हुआ था कि जब बेहोशी से जग गए ना, जब क्लोरोफॉर्म का असर समाप्त हो गया तो शुद्ध में आते हैं ना हम लोग, जब शुद्ध पर आए तो सब लोग भाग गए। बोले दोबारा गणेश देखेंगे तो आप वापस हमारी हालत खराब कर देंगे। तो बलि महाराज को लेकर सारे राक्षस भाग गए और फिर विजयी होकर गणेश जी सारे देवता लेकर उनको विष्णु के पास आए। अब इसके पीछे भी एक छोटी कहानी है। तो छोटी कहानी ऐसी है कि काम्य वन में एक स्थान है जहाँ पर चतुर्भुज विष्णु का विवाह विरजा देवी से हुआ था। विरजा भी एक लक्ष्मी का स्वरूप है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड को डिवाइड करती है, बीच में चाहती है, इसको विरजा कहते हैं। विरजा, जब उसको हम पार करेंगे तो हम वैकुंठ पहुँचेंगे या आगे पहुँचेंगे उसके। तो वो देवी भी है, उसकी गोलोक की कहानियाँ भी हैं। तो वो विरजा देवी और चतुर्भुज विष्णु का काम्य वन में विवाह हुआ है। इंद्र ने उनका बहुत ढंग से विवाह किया है और उनका एक सिंहासन है जो 55 हाथ लंबा है और 25 हाथ चौड़ा है। अभी आप देख सकते हैं रेंज कितना है, यहाँ से कितना होता है। लोग कहते हैं 3 हाथ करेंगे तो 1 मीटर होता है, ऐसा कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेडीज नो दैट। तो ऐसा विशाल सिंहासन है वहाँ पर। यही कह सकता हूँ कि यहाँ से लेकर उधर तक, यहाँ से लेकर इधर तक पूरा एक ही सिंहासन है। भगवान भी बड़े हैं। तो भगवान को उस पर बिठाकर इंद्रदेव ने उनका चरणों का अभिषेक किया था। तो वो जब चरणों का अभिषेक गिरा तो एक चरणामृत कुंड बना है उधर। अकेले काम्यवन में 1000 से भी ऊपर कुंड है, एक काम्यवन में। बोलो कितने लुप्त हो चुके हैं, लेकिन चरणामृत कुंड अभी भी है। और वो जो मंदिर है ना, वो जो वेदी जो है सिंहासन की, वही आज राधा गोविंद देव और वृंदा देवी का प्लेटफॉर्म है, वेदी है जिस पर वो खड़े हैं। वही है वो जिस पर अभी जगन्नाथ जी भी खड़े हैं, राधा गोविंद जी भगवान बीच में खड़े हैं और इस साइड में वृंदा देवी खड़ी है। तो वहाँ पर अभी भी गुप्त रूप में चतुर्भुज विष्णु और विरजा देवी निवास करती है। तो जब सभी देव देवताओं को लेकर और गणेश जी को लेकर इंद्र भगवान उधर आए तो चतुर्भुज विष्णु और विरजा देवी प्रकट हो गए। और गणेश जी को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए वो,
गणेश जी ने मेरे भक्तों की बढ़िया सेवा की है। वो आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? कि आप चिरंतन निरंतर रूप में काम्य वन में निवास करो। तो गणेश भगवान को इस तरह से काम्य वन में चिरंतन निवास प्राप्त हो गया। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि किसी भी देवता को वृंदावन धाम में रैन बसेरा नहीं है, नो नाइट स्टे। आप उनसे भाग्यवान हो, सबको नाइट स्टे मिल रहा है इधर। किसी भी देवता को भगवान का महाप्रसाद प्राप्त नहीं है, आप लोगों को रोज मिल रहा है। चरणामृत रोज हो रहा है, प्रार्थना में आएंगे तो चरणामृत प्राप्त हो जाता है। सब जगह पे यहाँ जाओ वहाँ जाओ, प्रभु जी महाप्रसाद, प्रभु जी महाप्रसाद, 56 भोग प्रसाद, वो ये लो वो लो। हम लोग तो आनंद से महाप्रसाद खाते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा एक बार भगवान का महाप्रसाद मिलना चाहिए। भगवान जमुना जी के पास भोजन कर रहे थे। सोचा कि भगवान हाथ धोएंगे तो जमुना जी में धोएंगे, मैं मछली बन जाता हूँ। उनके हाथ का जो पानी है ना, वो जो निकलेगा एका दो कण, वो खा लूँगा तो धन्य हो जाएगा। भगवान ने बड़े कमलाकार बैठकर भोजन किया, बहुत प्रेम से इसकी उसकी जूठन सब खाई, चिना झपटी करके सबका तृप्ति हो गई। भगवान उठे और नदी में हाथ धोने गए, जमुना जी में। देखा तो महाराज जी घूम रहे उधर मछली बन के। ए सुबल, एक दोना ले आ। भाग के दोना लेके आया, दोना से पानी लिया और जमीन पे हाथ धोया और मछली बेचारी घूमती रही, आएगा आएगा, आया ही नहीं उधर। एक उदाहरण है ये कि ब्रह्मा जी को भी महाप्रसाद की प्राप्ति नहीं है। जब पत्थर बन के आए तो सब कुछ प्राप्त हुआ, जूठा मक्खन भी प्राप्त हुआ, चरणों का स्पर्श भी प्राप्त हुआ, धूल भी प्राप्त हो गई। यहाँ पर विराजमान है। तो शंकर पार्वती ने त्रैमासिक व्रत किया था, 90 डेज। उसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत डिटेल में दिया है। हाँ, क्यों प्राप्त किया था? क्योंकि उनको राधा कृष्ण की भक्ति और कृपा चाहिए थी। तो उसका एक व्रत का पूरा विस्तारपूर्वक वर्णन है। 1000 पंखुड़ियों का जो कमल होता है उसको सौगंधिका कहते हैं। वो सौगंधिका कमलों का एक पॉन्ड मानस सरोवर कैलाश में है, जो गणों के द्वारा सुरक्षित है, और उसमें पार्वती देवी वो सौगंधिका फूल उगाती है। उसका नंबर है, पहले हफ्ते में इतना नंबर, दूसरे हफ्ते में 4-5 नहीं, सैकड़ों, फिर उसके दुगना, फिर उसके दुगना, उसके दुगना, ऐसे करके 90 दिन का एक एक हफ्ते के अंतराल में अलग अलग विधि से भगवान का पूजन किया राधा कृष्ण का। और इस त्रैमासिक व्रत के अंत में राधा कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया शिव पार्वती जी को और आशीर्वाद दिया कि आप मेरे ब्रज में कहीं भी चिरंतन रूप में रह सकते हो। इसलिए हमारे भोले बाबा हर जगह बैठे हैं, है कि नहीं? कहीं चिंताहरण महादेव, कहीं आशेश्वर, कहीं नंदेश्वर, कहीं कामेश्वर, कहीं क्या क्या मन कामनेश्वर, कितने नाम हैं उनके, और चक्रेश्वर, भूतेश्वर, और गोपेश्वर महादेव, फिर पिपलायनेश्वर महादेव, हजारों महादेव है ब्रज में। और ऐसे भी है मेरे घर के तुम्हारे घर के अलग है लेकिन वो केवल पत्थर और लिंग नहीं है, उनको वास्तव में भगवान ने चिरंतन रूप में सभी जगहों पर रहने का आशीर्वाद दिया है। तो शंकर जी महाराज और पार्वती देवी अनेक रूपों में, पाताल गंगेश्वरी, मनसा देवी, कितने सारे नाम हैं, योगमाया वृंदावन में, उधर मथुरा में पातालेश्वरी महादेवी, ऐसे हर जगह पर जितने देव हैं शंकर जी उतने महादेवी भी है। और गणेश जी को काम्य वन में निवास दिया है, यानी आज भी वो काम्य वन में है। आप उनको प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना सुनेंगे, वो गणेश लोक जाने की जरूरत नहीं। तभी आपको समझ में आया होगा ना कि ब्रज में आना रहना कितने भाग्य की बात है। प्लीज अंडरस्टैंड, देवताओं को कोई व्हीकल लाना भी अलाउड नहीं है। अगर आपके व्हीकल में आना है, ब्रज के बाहर बॉर्डर में पार्किंग करना है, अंदर नो पार्किंग। वही चप्पल निकालना है, हीरे का हो, सोने का हो, रत्न जड़ित हो, बाहर रखना है, और नंगे पैर अंदर आना है। कुछ काम से आए हो वो काम करना है, मीटिंग करना है तो करना है। शाम के पहले आउट, कोई रहने की व्यवस्था नहीं आपकी, कोई प्रसाद की व्यवस्था नहीं, आओ और जाओ बस। और हम लोगों को, हमारी बस तो हमारी राधा माता तो खाती है, जाने के टाइम पे आश्रम के बाहर खड़ी रहती है, उधर भी लोड करो आराम से, सुविधा से। साथ में महाप्रसाद ट्रेन के लिए भी मिलता है, रोज भी मिलता है ना। ब्रजवासी ला के देते हैं कितना सारा महाप्रसाद। कोई छाछ लाता है, कोई दही लाता है, कोई चूरमे का लड्डू लाता है, कोई गांव ब्रज का मेवा, क्या गुड़, वो ला के देते हैं बाजरे की रोटी के साथ।
इसलिए कहते हैं कि सारी देवताओं से भी श्रेष्ठ जीवन जो है वो मनुष्य का जीवन है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही भगवान की डायरेक्ट प्राप्ति हो सकती है। समझो हम और आप बाय मिस्टेक और बाय प्रयत्न देवता बन गए, क्योंकि आप लोग भी देवता, हम लोग भी देवता बन सकते हैं। उनका एक पोस्ट है, वो उसकी योग्यता के अनुसार आप बन गए तो आप भी गणेश जी बन सकते हो। लेकिन उनको वो गणेश जी का कार्यकाल, जीवन काल, ड्यूटीज हजारों लाखों साल तक करके बाद में फिर मनुष्य बन के ही जाना है भगवत धाम। ध्यान रखना, ग्राउंड फ्लोर से ही बिल्डिंग के बाहर निकल सकते हैं, 7वें मंजिल से कूद नहीं सकते हैं, ना बेसमेंट से भुयार बना के बाहर निकल सकते हैं। आपको ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ेगा। जैसे पृथ्वी लोक में मनुष्य जन्म लेकर ही आना पड़ेगा, तब यहाँ से डायरेक्ट गौलोक का रास्ता है, शॉर्टकट एंड डायरेक्ट, नो सिग्नल, नो टोल नाका, शुद्ध भक्ति का कार्ड रहेगा, सीधे यहाँ से गौलोक वृंदावन। इसलिए गर्व करने की जरूरत नहीं, लेकिन पता होना जरूरी है नम्रता के साथ कि हमारा जीवन देवताओं से भी श्रेष्ठ है। और हम सोचते हैं एक बार देवता लोक में चले जाए और जो भोग उनको प्राप्त है वो मिले, और हमारा बहुत ज़्यादा डिटूर और टाइम पास होता है, उसमें बहुत वर्षों का समय बर्बाद होता है और ट्राई करने में। और वहाँ पहुँच भी गए तो क्या होता है, क्षिणे पुण्ये मर्त्य लोके विशंति, जो जो पुण्य की पूंजी वहाँ ले गए वो एक एक करके समाप्त हो जाती है। जब सारे पुण्य समाप्त होते हैं फिर सांप के मुंह से 9 पे आना पड़ता है, 92 से, है ना। तो यही प्रॉब्लम है उधर का, चिरंतन हैप्पीनेस नहीं है। हमारी आत्मा की जरूरत है चिरंतन आनंद, और वो केवल भगवान के साथ गौलोक में ही, वैकुंठ में ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहो। प्रवृत्ति ये बताती है आपकी, हमारी, कि जो है उसमें संतुष्टि नहीं होती है, जो नहीं है उसमें संतुष्टि होती है। उसके पास है तो मुझे चाहिए, मेरे पास बहुत सुंदर है कि मैं उधर देखता भी नहीं हूँ, मेरा हो गया तो बाद में उसका वैल्यू कम हो गया। जब तक मेरे पास में नहीं है तब तक वो बहुत मूल्यवान है। एक बार मेरा हो गया तो बाजू में रखते, दूसरा देखते, ये हमारा स्वभाव है। तो यहाँ पर मनुष्य जीवन का भाग्य न जानते हुए देवताओं की ओर देख रहे हैं और वहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ जाते हैं फिर अरे सोचते इधर क्या गड़बड़ हो गया, बहुत टाइम पास हो रहा है यहाँ पर, फिर नीचे देखते हैं पृथ्वी पे, फिर कलयुग आता है, फिर महाप्रभु चैतन्य आते हैं। हाँ, कभी आते हैं 1486, तब देखते हैं अरे महाप्रभु आए हैं, अभी कुछ ही सालों में उसी जीवन में जीव को कृष्ण प्रेम देकर मुक्त करने वाले हैं, गौलोक धाम में, चैतन्य लोक में लेके जाने वाले हैं। तो सभी देवता लोग कहते हैं कि भक्तों के घर में जन्म लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। सब देवता बुद्धिमान नहीं होते, सब भोगी होते हैं। उस भोगी सभी देवताओं में कोई देवता, कुछ देवता ग्रुप है जो बुद्धिमान होते हैं, जिनको नारद मुनि, अंगिरा मुनि, दुर्वासा मुनि प्रचार करते रहते हैं, वहाँ पर भी चलता है प्रचार। और वो सुनकर जो भक्त बनते हैं वो फिर नीचे लाइन लगाते हैं। तो अगर यहाँ से अमेरिका जाना है वहाँ के भोग लेने के लिए, वहाँ जाके फ्रस्ट्रेट होकर फिर इंडिया में तप करने के लिए हिमालय में आना है, अरे इधर ही हो ना, इतना लंबा घूम के क्यों जाते हो। जैसे यहाँ से अमेरिका वापस हिमालय, अरे हिमालय में ही हो आप, इधर से चले जाओ, जल्दी पहुँच जाओगे, इतना लंबा काटने का जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से देवताओं की धाम की इच्छा मत करना। लेकिन गणेश, शंकर, पार्वती, सूर्य भगवान, विष्णु जैसे देवताओं का सदैव आदर करना, क्योंकि वो उनमें से नहीं है जो भोगी हैं, ये महान देवताओं में से हैं जो केवल परम भक्ति भगवान की कर रहे हैं, परम सेवा कर रहे हैं। बोलो जय जय श्री राधे, श्री गणेश जी महाराज की। हैप्पी बर्थडे टू लॉर्ड गणेश। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।